वैसे तो किसी भी सरकार है ना, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, तो 4-5 घंटे का लेक्चर का विषय 1 घंटे को देना पड़ेगा। हो सकता है मैं आपके साथ न्याय ना कर सकता, न्याय करने का मतलब है एक एज ग्रुप हो तो हो सकता, लेकिन यहाँ पर एज ग्रुप अलग अलग है। कोई बात नहीं, जिसका आप समझ सके समझ। जैसे कि पहले मतलब बच्चे लिख रहे हैं से बोलता हूँ, बच्चों के जीवन में 2 चीजें मेन हैं। बच्चों के जीवन में 2 चीजें मेन हैं। वैसे तो एक बार हेल्थ, शिक्षा की वही सबसे पहले बच्चों को हेल्थ होता है। मुझे पता नहीं योगा में थोड़ा सुन ही लिया होगा आपको, ऐसी फिर भी 4 मिनट बोल देता हूँ, बोला या क्या बोला मुझे पता नहीं, 2-5-10 मिनट बोलता हूँ बच्चों की हेल्थ के लिए। नंबर 1, प्यारे बच्चों, आपकी पोस्चर समझते हैं, बैठने का ढंग, ये अकेले में भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा मेरा है। आपने कभी अकेले में देखा मैं लुढ़का हुआ बैठा हूँ? ये सोफा सेट घर में से हटा दे, सोफा सेट ने घर में सत्यानाश मार दिया। सोफा सेट पर कोई भी माई का लाल पोस्चर सही करे बैठ ही नहीं सकता। आपने देखा बच्चे किस आकार में बैठते हैं, या बड़े भी बुजुर्ग भी? नहीं समझ में आया? जिससे और कितने ही बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं, मतलब यू आकार बन जाते हैं, यू आकार बैठ के बताऊं। जी ऐसे मोड़ लेते हैं पैर सोफा सेट पर और ऐसे ऐसे चलाते हैं। कह दिया मैंने हटा देना तो हटा देना, नहीं हटा दो तुम। पूरे परिवार में सोफा सेट के कारण स्लिप डिस्क हो रही है। दूसरी बीमारी सर्वाइकल हो रही है। आज की तारीख में सर्वाइकल बहुत बड़ी तकलीफ हो रही। सर्वाइकल समझते हैं? गर्दन बैंड नहीं होती। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि तकिया रात को ठीक से नहीं रखा, पेरेंट्स ऐसा बताते हैं, और रात को तकिया सरक गया होगा, तरीके से नहीं रखा होगा। इट इज़ टोटली रॉन्ग, इट इज़ टोटली रॉन्ग। तकिया की गलती से आपकी गर्दन नहीं खराब होती कभी, लेकिन मोबाइल चलाने का तरीका, लैपटॉप चलाने का तरीका, बुक्स पढ़ने का तरीका, कई बार हम लेट करके ऐसे पढ़ते हैं, ये तरीका आपका टोटली रॉन्ग है। आप में से जिनकी चश्मे लगे हैं उन पे बहुत गौर से देखें। आपके चश्मा लगने में 90% योगदान पोस्चर का है और 10% योगदान पेट खराब होने का है। आप उल्टे लेट के पढ़ते हैं, सीधे लेट के ऐसे पढ़ते हैं, अथवा तो ऐसे पढ़ते हैं। मैं परीक्षा में देखता हूँ, परीक्षा में बच्चे लोग कैसे लिखते हैं। ओ भैया जी कौन सा पोस्चर है? ये तो गैया का पोस्चर है खाने का। भैंस का पोस्चर है खाने का। ये कोई पोस्चर अच्छा थोड़ी है। बिल्कुल ऐसे बैठिए आप। आपको जिंदगी में आंखों का चश्मा नहीं लगेगा, गर्दन का सर्वाइवल नहीं होगा, सर्वाइवल नहीं सर्वाइकल नहीं होगा। बिल्कुल ईमानदारी की बात कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल ऐसे बैठने की आदत डालिए। नंबर 1, पढ़ते समय आपकी डेस्क का जो साइज होता है वो इस तरह से होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ऐसी डेस्क पे पढ़ना आपके लिए खतरनाक है। ऐसी डेस्क खतरनाक ऐसी होनी चाहिए, बुक ऐसी दिखनी चाहिए और ऐसे पढ़ना चाहिए। एक चीज़ का तो ये ध्यान रखेंगे बच्चे लोगों, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नंबर सेकंड है मोबाइल। मैं जानता हूँ आप बंद नहीं करेंगे, लेकिन मोबाइल का समय आपको निश्चित करना है। आपको मम्मी पापा बार बार आपको बोलें और बैन करें, हर्ट करें, इंसल्ट करें, उससे अच्छा है कि आप अपनी आंखों की रक्षा के लिए मोबाइल स्वयं चेक करें। 1 आवर मैक्सिमम टाइम है, ओनली 1 आवर। 1 आवर इन ईच सेशन नहीं, इन ईच डे। एक दिन में 1 घंटा आपके लिए सफिशिएंट है।
थोड़ा आप मनोरंजन कर सकते हैं यदि आपको है। और यदि आपकी एजुकेशन उससे जुड़ी हुई है, बाय द वे कई स्कूल ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन ऑनलाइन है, सर्चिंग करनी है, स्कूल के कोई वो आते हैं, क्या कहलाते हैं, मैसेज आते हैं, कोई प्रोजेक्ट आते हों, कुछ आते हों, ऑनलाइन सर्च करना कंपलसरी है। तो विद इन 1 आवर यू हैव टू कंप्लीट योर टाइम, विद इन टाइम। ये आपको ध्यान रखना है। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको, यदि मैं आज का सेशन बोलूँ तो मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपको स्ट्रेस ना हो। इन लाइफ, इन योर लाइफ स्ट्रेस से बचने के लिए पहली चीज़ें बता रहा हूँ। इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, सर्वाइकल का, आँखों का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वो आपको लेंस डाल देंगे, लेंस के बाद भी 10 साल बाद फिर बदल देंगे, फिर बदल देंगे, फिर बदल देंगे। आज तक किसी का भी आँखों का इलाज डॉक्टर नहीं कर पाया। आपने देखा हुआ जिनके चश्मे लगे उनके नंबर बढ़ते जाते हैं। एक भी इलाज नहीं है एलोपैथी में, एक भी। लेकिन हाँ, आप अपने आप को चेक करें, ओके। पढ़ाई करने का ढंग संभाल लेंगे। पढ़ाई करने में एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चे लोग, सभी लोगों को कह रहा हूँ, यदि मन नहीं है तो नहीं पढ़ना है आपको। ये तो बहुत बड़ी, हम पढ़ेंगे ही नहीं। ये आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। यदि आपको अपना कैरियर बनाना है तो एक काम करिए, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको मैं कहता हूँ आप बिल्कुल मत पढ़िए, जो नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन वो समाज में और रिश्तेदारों में ऐसे लोगों को लिस्ट आउट करें, चॉक आउट करें। जो लोग नहीं पढ़ते थे आज उनकी स्थिति क्या है, उनकी मैरिज हुई या नहीं हुई, उनका जॉब लगा या नहीं लगा, उनको स्ट्रगल कितना करना पड़ा, फिर उनकी समाज में पोजीशन क्या है, उनकी पत्नी उनसे क्या बिहेव करती है और उनके बच्चे क्या बिहेव करते हैं। इतने क्वेश्चन के आंसर आप निकालें। यदि आपको लगता है कि एंजॉय, तो फिर आप एंजॉय करिए। फिर बाद में कंप्लेंट नहीं करना, हे भगवान, हे दया निधान। भगवान क्या करे, भगवान इसमें कुछ नहीं करेंगे, भगवान बचाने नहीं आएंगे। तो जो पढ़ाई नहीं करते उनकी सर्च मारो आप, ठीक। पढ़ाई आपको करनी है। यदि आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है तो चॉक आउट करो, क्यों नहीं लग रहा है। जैसे रात को आप लेट सोए हैं, कल आप शादी में से आए हैं, तो पक्का है आज आपका मन नहीं लगेगा। शादी में से आए चूंकि आप, रात को 10 बजे तक आपने मैच देखा और आप चाह रहे थे कि IPL में कौन जीत जाए, चेन्नई और जिसको जो पसंद हो, गुजरात जिसको जो पसंद है। अब मान चलो वो हार गई, वो भी आखिरी बॉल पे हार गई, तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आज। हो सकता है अगले दिन भी ना कर पाए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो कि जीत जाते तो क्या फ़र्क पड़ता और नहीं जीते तो क्या फ़र्क पड़ा। वे लोग तो मज़े कर रहे हैं, हारने वाले और जीतने वाले वो अपन पढ़ाई मार रहे हैं। एक प्रॉब्लम बताई, ऐसी आपको लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है पढ़ाई में। आपको खान पान, मैंने आपने ओवर ईटिंग कर ली, आज खूब बढ़िया दाल बाफले खाए और बढ़िया खीर खाई, और अब आप पढ़ने बैठेंगे तो मन नहीं लगेगा। तो आप जब मन ना लगे तो पढ़िए मत। तो फिर क्या करें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ये तो फिर 1 घंटे का सेशन बताना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, हो सके तो मम्मी से पूछो, एक्सपीरियंस होगा तो बता देंगी, बेटे थोड़ी देर टहलो, थोड़ी देर खेलो, थोड़ी देर हंसी मजाक करो, या फिर नींद पूरी नहीं हुई तो नींद पूरी करो, ठीक है। नींद पूरी करने के लिए, जैसे आज पढ़ाई भी करनी है और नींद भी पूरी करनी है, रात को आप कम सोए हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कमरे में फर्श पर लेट जाइए, बिस्तर पर नहीं और पंखा चलाकर नहीं। तो विद इन 10 to 15 मिनट्स आप फुल फ्रेश हो जाएंगे। ओनली 10-15 मिनट के अंदर आप फुल फ्रेश हो जाएंगे। आप चाहे के भी नहीं सो पाएंगे और पूरी नींद खत्म हो जाएगी। बस पंखा नहीं चलाना और गद्दे पे नहीं लेटना। ज़मीन पर जितने कम कपड़े पहन के आप लेट सकते हैं उतने कपड़े पहन करके लेट जाइए। 10 से 15 मिनट में फुल फ्रेश। आपने कभी चेक किया है, कूलर चलाकर सोने वाले बच्चों को 2 घंटे में भी नींद पूरी नहीं होती, मालूम है। पंखे के नीचे सोने वाले 2 घंटे सोने के बाद भी जब उठते हैं हाथ पैर दुख रहे देखा कि नहीं देखा। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, पंखा मत चलाइए उस समय जब सो रहे हैं। अब मान लो भयंकर गर्मी चल रही है और पसीना किताब पे गिरा जा रहा है,
तो फिर आप थोड़ा पंखा चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको चेक करना है। रेडी, आगे चलो। एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई दी आपको बात। अब सेकंड पार्ट, कैरियर, जॉब, ठीक है। पहले तो पढ़ाई करेंगे, मैं क्या हेल्थ का बता दिया। पढ़ाई करते समय एक दो बातें और बता देता हूँ। यदि आपको ओवरनाइट पढ़ाई करनी है तो आंखों में जलन होती है, नींद आती है ओवरनाइट पढ़ाई करने वालों के लिए। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी ओवरनाइट पढ़ाई मत करो। रात को 8 बजे सो जाओ, सुबह 2 बजे 3 बजे उठ जाओ। उन 3 घंटे में आप 6 घंटे के बराबर पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि दी बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन का पीरियड है रात को 2-3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का पीरियड। दी बेस्ट है, दी बेस्ट। आप 8-8 घंटे की पढ़ाई 3-4 घंटे में कर लेंगे, मेरा दावा है आपके लिए, ठीक। तो कोशिश करना आप लोग। अभी क्या पढ़ें इसकी चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी, 10-15 मिनट, ठीक है। क्या पढ़ें, तो चर्चा तो बहुत बड़ी है, 1-2 घंटे भी बताऊं तो कम है। कौन से फील्ड का बताऊं, ये भी बड़ा कठिन है। एक फील्ड बता सकता हूं मैं आपको। मेरे पास सारे डाटाज हैं, पूरा एनालिसिस है एक जॉब का। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, आप मम्मी की मत सुनिए, पापा की मत सुनिए और अपने मित्रों की मत सुनिए, ये थोड़ा कठिन है। क्या बोला मैंने? अपने फ्रेंड सर्किल की मत सुनिए, बहुत कठिन काम है फ्रेंड सर्किल की नहीं सुनना। 10 में से 9 बच्चे यदि PCM लेंगे तो 10वां बच्चा सोचा है मैं कोई पीछे हूँ क्या मैं क्या PCM नहीं कर सकता हूँ? लोग क्या बोलेंगे? 10 बच्चे बोलेंगे मैं PCM नहीं कर सकता हूँ, नहीं कहा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ भोपाल का, कॉलेज का। मेरे कॉलेज में BCom फर्स्ट ईयर में, मैंने 12th के बाद BCom फर्स्ट ईयर में 10% होते थे कॉमर्स के और 90% होते थे PCM के। नहीं समझ में आया आपको? इसका मतलब समझ गए आप? जो PCM लेते हैं वो बच्चे 2 साल में फिजिक्स और केमिस्ट्री से पजल्ड हो जाते हैं। अब वैसे आपको पता है, थोड़ा थोड़ा जो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े जानते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री उनको हैरान कर देती है। मैथ भी साथ में तो हैरान होते हैं, और क्या क्या होता है मैं नहीं बोलूँगा अभी सब्जेक्ट में। तो 90% बच्चे अपना सब्जेक्ट ड्रॉप करके कॉमर्स में आते हैं। इनकी क्या प्रॉब्लम्स होती होगी? तो एक प्रॉब्लम समझ लीजिए कि 11th 12th बेसिक पढ़ाई है आपकी सब्जेक्ट की, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो आपकी बॉटनी हो, चाहे वो आपकी कॉमर्स हो। 11th और 12th इसका बेस है। बेस समझते होंगे, बिल्डिंग बनाने की फाउंडेशन, नींव है। जो बच्चे 2 साल नहीं पढ़ पाते वो बच्चे होल लाइफ वीक रहते, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि वो कॉमन रूल्स पढ़ाए जाते हैं उसमें और वो पता ही नहीं होते। खैर, अभी ये मेरी कॉमर्स की कक्षा नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि क्या क्या होता है। चलिए, तो आप ये सोच लीजिए अच्छी तरह से, मम्मी की मत सुनिए, पापा की नहीं सुनिए और फ्रेंड सर्किल की मत सुनिए। तो फिर किसकी सुने? अपनी भी मत सुनिए क्योंकि आप तो बच्चे हो, आपको तो पता भी नहीं है कि दुनिया क्या है, जॉब क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है, कॉलेज क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होती है, वो तो आपको भी पता नहीं है। तो आप थोड़ी सी मदद लीजिए सब लोगों की, खास तौर से अपने रिलेटिव्स, अपने मम्मी पापा की मदद लीजिए। आप ये देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। आप पहला पॉइंट लिखिए, मत अभी मत लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, इसको सुन लेना बाद में। पहला पॉइंट है, अभी लिखोगे तो मेरा बोलना बंद हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि अपनी दिल की सुनो, आपको इंटरेस्ट का है में। जैसे आपको कैलकुलेशन में मज़ा आता है तो आप मैथ ले लीजिए। यदि आपको साइंस के क्या कहलाता है, इन्वेंशन करने में मज़ा आता है तो आप साइंस ले लीजिए। यदि आपको लैंग्वेज में मज़ा आता है, ड्रामा में मज़ा आता है, एक्टिंग करने में मज़ा आता है, पोइम लिखने में मज़ा आता है, स्टोरी लिखने में मज़ा आता है, स्टोरी सुनने में मज़ा आता है, पोइम सुनने में मज़ा आता है, तो फिर आप लिटरेचर ले लीजिए।
पहले अपने मन की सुन लीजिए, लिटरेचर की, अपने मन की। यदि आपको लगता है कि आपको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप जो और अच्छा लगे वो ले लीजिए। जैसे आपके यहाँ दुकान में बिजनेस होता है और आप अकेले हो, तो कॉमर्स ले लीजिए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमर्स से बिजनेस चला सकते हैं अपने बड़े आराम से। अब मान चलो आपके बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं और आपको स्टार्ट करना है, हो सकता है पापा की सर्विस है और आपको बिजनेस कैपिटल भी नहीं है, आप दुकान भी नहीं कर सकते, एक प्रॉब्लम है, तो फिर आप कॉमर्स ले सकते हैं। और नहीं तो दी बेस्ट, यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, एक बहुत बढ़िया जॉब है मोटिवेशनल स्पीकर, समझते हो, इंस्पायर करने वाले, इंस्पिरेशन देने वाले लोग। आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जॉब इस फील्ड में, वर्ल्ड में, वर्ल्ड कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जॉब, यदि आपके पास लैंग्वेज कमांड हो तो आप बहुत बढ़िया इंस्पायरेशन करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। आज पूरी सेना में स्पीकर चाहिए मोटिवेशन के लिए, पूरा कॉरपोरेट सेक्टर में चाहिए, स्कूलों में चाहिए, हर स्कूल में बच्चों को हैप्पी क्लास की ज़रूरत है। खैर, तो इसके लिए आप शास्त्री कर सकते हो। शास्त्री बनने के बाद आप बहुत सारे काम कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जॉब है शास्त्री करने के बाद, क्योंकि इसमें ईथिक है, इसमें लॉजिक है, इसमें फिलॉसफी है, इसमें रिस्पेक्ट है, एक भी टीचर का डिसऑनर नहीं होता इसमें। केमिस्ट्री वाले का हो जाता है उनका झगड़ा हो जाता है, इंजीनियरिंग वालों का, कॉमर्स वालों का झगड़ा खूब होता है, लॉ वालों का सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। लेकिन ये एक इतना बढ़िया सेक्टर है, लैंग्वेज और दूसरा जैन धर्म का शास्त्री, दी बेस्ट है आपके लिए। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, अभी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा आप लोगों को। बच्चों समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मुझे पता है पूरा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपने देखा है डॉक्टर की जॉब करने वाला व्यक्ति या क्लिनिक खोलने वाला व्यक्ति के दुर्भाग्य, पैसा तो आता है उसके पास, लेकिन कभी हंसता हुआ चेहरा नहीं आता। देखा है आपने, 100% मरीज डॉक्टर साहब मर गए तो जो बीमार होता है वो रोता रोता आता है, और फिर डॉक्टर का बिल देख करके उनके साथ वाली रोती हैं। कौन कौन? हाँ, परिवार। तो जी डॉक्टर की नौकरी इतनी बढ़िया होती है, मतलब कि आप सदा काल रोते हुए की शक्ल देखो। और यदि आपने लेब खोल ली, लेब समझते हो, लेबोरेटरी में चेक करता रहता है डीएनए और क्या क्या, पैथोलॉजी, तो डॉक्टर कहता है अपनी लेटरिन भर के लाओ, चेक होगी। वो लेटरिन चेक कर रहा है बेचारा उन्होंने कहा यूरिन ले आओ, तो यूरिन भर के ले आए शीशी में, अभी पकड़ रहे और शीशी में देख रहे यूरिन, जिक्का देख रहे, इन्हें कहा जो अच्छी चीज़ ही ना मिली तो ये डिपार्टमेंट तो ऐसा है, अब तुमको पसंद आए तो पैथोलॉजी कर लो, सबकी देखते रहना डॉट 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 एक जॉब तो ऐसी है। अभी दूसरा समझ लो, आप जज बन जाओ, वकील बन जाओ, तो जज और वकील के सामने भी कोई हंसता हुआ चेहरा नहीं आता जिंदगी में। एक भी व्यक्ति हंसता हुआ आए तो मुझे मिलवा देना, वकील साहब पेशी करवा दो जज के सामने मी लॉर्ड चिल्ला चिल्ला के बोलते मी लॉर्ड। आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा दया जज पे आती है, सबसे ज़्यादा दया आती है। मैंने जब भी पिक्चरों में देखा, वो बेचारा चश्मा लगाए रहता है बोले, और कोई ना ऊधम मचे, ऑर्डर ऑर्डर, और वो रो रहा बेचारा, उसे फांसी दे दी, वो रो रहा, इन्हें कछु कह दिया तो ये रो रहे, हे भगवान अच्छी आवे। तो इनकी जॉब मुझे पसंद नहीं आई, मुझे नहीं आई हो, तुम्हें पसंद आए तो करना। अब तीसरे कौन बचे? टैक्स वाले इनकम टैक्स, सीए, इनकी जॉब भी जाके देखो आप,
एक काम करो, कागज़ ऐसा कर देना, ऐसे लगा देना, ऐसे कर देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। नंबर 2 का कागज़ लगा देना और ऐसा टैक्स बचा लेना। वो कह रहा है, ए भैया सीए साहब, इनकम टैक्स टैक्सेशन क्या कहलाता है वो ऑफिस, टैक्स एडवाइज़र, हमारा 50,000 बचवा दो 1 लाख का टैक्स बचवा दो। ये भगवान ये भी रोते गाते मिल रहे। मैंने बहुत सोचा, दुनिया में एक भी जॉब में हंसने वाले लोग नहीं मिलते, लेकिन एक जॉब ऐसी है शास्त्री की। देखो हमारे सामने तुम सब हंस रहे, इतने तो तुम मम्मी पापा के सामने नहीं हंसते होगे जितने हमारे सामने हंस रहे। और हमारे सामने जज भी हंसता है, जो बेचारा कहीं नहीं हंस सकता। डॉक्टर भी हमारे सभा के मेंबर, कैदी भी और कौन बच गए, कॉमर्स वाले भी। मैंने दुनिया के सारे लोग, केवल हमारे जो हमारे मरीज होते हैं ना वो आते ही नहीं, जो परेशान होते हैं ना इंटेक्स में से बेबी नहीं आते। कौन आता है? जिन्हें अपने दुख दूर करना होता है और अपनी महिमा सुनना होती है वो आते हैं। तो मुझे इसलिए जॉब सबसे अच्छा लगता है। शास्त्री करो, पढ़ो और पढ़ाओ। एक लाइन में बोलूं सबके बच्चों के लिए, सारी दुनिया दुखी होती है ऐसी पढ़ाई पढ़ती है और दुखी करने वाली पढ़ाई पढ़ती है। सारी दुनिया की पढ़ाई, सब्जेक्ट, फैकल्टी दुखी होती है पढ़ करके और दुखी करती है। एक डिपार्टमेंट देखे मैंने, वो कंप्यूटर साइंस, इसका भी सुना? सुनना, उसका भी सुना दूंगा, चलो पहले सुन लो। लेकिन एकमात्र शास्त्री ऐसा है जो स्वयं भगवान बनता है और दूसरों को भी, सारे वर्ल्ड को 4 गति के दुखों से छुड़ा करके भगवान बनने का रास्ता बताता है। ऐसा काम यदि कहीं मिले तो बताना मुझे। फिर से बोलूं, क्या बोला? सब जीवों को दुखों से छुड़ा करके वर्तमान में भी सुखी होना, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, और भविष्य में भी मोक्ष पहुंचाने का इतना बढ़िया बिजनेस किसी को नहीं मिल सकता। ठीक, थोड़े में कह दिया आपको। विस्तार से जानना चाहोगे तो फिर कभी समय मिलेगा जब हम आपसे बात करेंगे। 2 बातें हो गई, कौन कौन सी हो गई? हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा जॉब। जॉब का भी थोड़ा थोड़ा तो आइडिया ना थोड़ा सा, लेकिन जॉब में फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, सुनो सभी लोग, ध्यान से सुनो। नहीं लिख रहे तो ध्यान से ही सुनो। अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सुन लेना। देखो बेटे, कभी भी इमोशनल होकर के जॉब सेलेक्ट नहीं करना। पढ़ाई के पहले भी और जॉब के समय भी इमोशनल होकर, जैसे कल रात को आपको एग्जाम्पल याद है, 50 लाख की नौकरी और 1 करोड़ की, तो झट आप इमोशनल हो जाएंगे और मज़ा आ गया, सब जगह खुश होकर दिखाओगे, देख 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 1 करोड़ का पैकेज, देख 1 करोड़ का पैकेज। नहीं, इमोशनल मत होइए। जरा सब जने पेन रख दो, कॉपी रख दो, मुझे देखो फटाफट, ताकि मैं शॉर्ट में आपको कुछ बातें बता दूं जल्दी। मेरे पास भी समय कम है, लेट हो गए 15 मिनट। नींद आ रही है? आपको तो पंखे बंद करा दूं, आपको मजा आ रहा हो तो बंद करा दूं पंखा? जी बढ़िया, करो बेटी पंखा बंद। पंखे के चक्कर में आप 50% सुन रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। करो भाई पंखा जल्दी जल्दी बंद कर दो। अब आया मजा थोड़ा सा, मुझे बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहा था, मैं मुझे बोले ही जा रहा हूँ, और आपसे मेरा वो मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। अभी अब तो ठीक है? पक्का? रियली हार्डली? नहीं, मैं बाई प्रेशर नहीं चाहता। अभी तक मुझे मज़ा नहीं आया, बोला तो सही मैंने, लेकिन वो मुझे मज़ा नहीं आया। अब देखो बेटे, जॉब और एजुकेशन के मामले में और मैरिज, 3 क्वेश्चन का आंसर एक साथ दे रहा हूँ। जॉब, पहले एजुकेशन, जॉब एंड हैप्पी मैरिज। इन 3 बातों का जवाब आपको दे रहा हूँ एक साथ। इन तीनों में इमोशनल नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, जो
जिस एजुकेशन को आप लेना चाह रहे हैं उस एजुकेशन के लोगों से मिलो, 5 साल पढ़ के निकल चुके हो, 5 साल पढ़ करके निकल गए हो। जिस तरह की शादी आप करना चाहते हो उस तरह की शादी वालों से मिलो, 5 साल जिनकी हो गई हुए मिलो, और पढ़ाई हो गई और जॉब और शादी, तीनों बातों का एक ही उत्तर है 5-10 साल जो उनसे निकल गए हों वहाँ पर उनके डाइल्यूट हो, डाइल्यूट। और फिर उनसे पूछो सच्ची सच्ची तो कहो। एक तो ऊपर से होता है, आपको पता है मैंने कल एक बात कही थी मायाचारी में, अंदर अंदर दुखी होते हैं, ऊपर से कहते हैं हाँ, ऊपर से कहते हैं क्यों भैया शादी में मजा आया, ओहो बहुत मजा आया। अंदर से एक कविता लिखी पंडित साहब की, एक रचना है बहुत जोरदार, उस रचना की एक लाइन सुनाऊंगा आपको। मिर्च भरा तांबूल चबाते, तांबूल समझते हो, तांबूल पान शादी में पहले होता था, आजकल क्या होता है मुझे नहीं मालूम। शादी में साली होती, साली साली समझते हो, वो जीजा जी को पान खिलाती है। एक नेग होता है, नेग एक होता है, एक कार्यक्रम होता है उसमें, तो वो पक्के में खतरनाक होता है। वो पान खिलाती है और जीजा जी की हिम्मत नहीं पड़ती उस पान को खाने की। क्यों? उसे पता है इसमें कुछ गड़बड़ है। वो या तो इतना सारा चूना डाल देगी या लाल मिर्च डाल देगी या कुछ ऐसा आइटम डाल देगी कि भाई साहब आपको पता लग जाएगा शादी इसी का नाम है। तो वो खिलाती है और उसे अब वो खाना भी पड़ता है बेचारे को, क्या करे, शादी करना है तो खाना ही पड़ता, तो खा लेता है। अब वो मुंह में लेता है वो पान, अब उसमें तो मिर्ची रहती लाल लाल, तो ऊपर से हंसता बेचारा, क्यों रोए तो वो सारी साली और साली की सहेलियां वो सब देख रहे कि तुम्हें इतनी ताकत नहीं है। मैंने क्या अब वो बेचारा खाता भी जाता है और वो हंस हंस के पूछती जीजा जी पान कैसा है। अब वो बेचारा नहीं अच्छा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नौकरी में दुखी भी हो, पढ़ाई में दुखी भी हो और जॉब शादी करके दुखी भी हो और हंसते रहो। तो थोड़ा डाइल्यूट होगा ना, डाइल्यूट, तो आपको सबकी रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर आप फैसला करो कि आपको क्या करना है। 3 को उत्तर एक साथ दे दिए मैं, ओके। इसके लिए आप चाहो तो जैसे दूसरा एक पॉइंट हो गया, अब दूसरा सभी लोग ध्यान से सुनना, कभी भी टेलीविजन, सीरियल और फिल्मों से डिसीजन मत करो। क्या बोला मैंने? 3 पॉइंट क्या बोले, ध्यान रखना। मीडिया के भरोसे मत रहना, मीडिया में गलत आंसर आते हैं। गूगल के भरोसे मत रहना, और टेलीविजन और सीरियल और आजकल फिल्मों में वर्तमान में सबसे ज्यादा कबाड़ा इन 3-4 चीजों ने किया है। मीडिया, टेलीविजन, मूवी, सीरियल्स, हाँ बिल्कुल ठीक। क्यों कबाड़ा किया है मैं क्या बताऊं आपको। सारे बच्चों के देवता हैं हीरो और देवियां हैं हीरोइन, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मेरी वो फेवरेट हीरोइन है, वो तो स्लीप पहनती है, हाँ बस ये भगवान बन गई उसकी। तुम लड़कों को भी जो फिल्मी हीरो ऐसे कपड़ा पहने तो वैसे पहने। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात बोलूं, पहले इंग्लिश में पूछो, इंग्लिश में ब्लाइंड फॉलोवर बनना कि नहीं बनना? ब्लाइंड फॉलोवर को हिंदी में क्या बोलती हैं? अंधविश्वास। दुनिया में सबसे ज्यादा गलती करते हैं हम ब्लाइंड फॉलो करने। फिर से बोलूं अंकित, ब्लाइंड फॉलो सबसे ज्यादा होती है बात, सबसे ज्यादा कह रहा हूं, सबसे ज्यादा। हम और किसी मामले में ब्लाइंड फॉलो करें कि नहीं करें, लेकिन हम सबसे ज्यादा ब्लाइंड फॉलो कैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सुनोगे आप मेरी बातें? मैं तो 10 घंटे भी बोलूं तो कम है इस बताओ। जैसे आप जीन्स पहनते हैं, आप ब्लाइंड फॉलोवर हैं। एक कान में पहना ली, एक कान में पहन लिया, एक कान में। रामचंद्र जी एक कान में पहनते थे क्या? दोनों में पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में पहनो, बड़ी कुंडल पहनो दुर्योधन की तरह युधिष्ठिर की तरह पहनो, हमें क्या दिक्कत।
जी कौन ने कही एक कान में पहनो? एक कान में मालूम कौन ने पहनना शुरू किया था? आपको पता है इसकी स्टोरी? कुछ सर्च मार के देखना कौन ने की है। जो लड़का आपस में शादी करते हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए एक कान में पहनना शुरू किया है। समझ गए नहीं आप? क्या बुलाती हो? गे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। एक कान में उनने शुरू किया। ये पढ़ लेना आप, रिसर्च है पूरी पूरी इसको। जीन्स कौन ने पहनाई पता है? जीन्स जो मोटर गाड़ियां बनाई थी ना, मोटर गाड़ियां बनाते हैं, वो वर्कशॉप होती है, मोटरसाइकिल सुधारने वाली, कार सुधारने वाली, बस सुधारने वाली, भारी भारी वो होती है। जब फैक्ट्री होती है, जब कार बनती है, ट्रक बनता है, तो उनके जो मजदूर होते हैं, उनके वे यदि ऐसे कपड़े पहने तो 15 दिन भी ना चलें। तो कंपनी का इतना लॉस होता था कि हर 4-6 दिन में एक ड्रेस फट जाती, एक पैंट फट जाता 5-6 दिन में। ये जो ऐसे वाले रहे, क्यों? जमीन पे लेट के भी टायर ऐसे सुधारना पड़ता है, जमीन पे लेट करके भी मशीनरी सुधारनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है। तो उनके विचारों के, अब ध्यान से सुनना, पूरा स्टोरी सुना रहा हूँ, हिस्ट्री। तो हुआ क्या, कंपनी ने ऐसा कपड़ा बनवाया जिससे वो 6 महीने चले, ज़्यादा चले। तो प्रयोग किए गए, तो वो प्रयोग किए गए जूट पर। जूट समझते हो? जिसके तुम्हारे गेहूं के बोरे बनते हैं। गेहूं के बोरे बनते हैं, शक्कर के बोरे बनते हैं, बैग। उस पर प्रयोग करके धीरे धीरे करके उसका जीन्स बनाया, जिसको तुमने पढ़ा होगा रफ एंड टफ। है ना, लिखा होगा ना, रफ एंड टफ। अब उसकी पॉकेट की कहानी सुनो। उसकी पॉकेट की कहानी क्या है पता है? उनको वो बहुत बड़े बड़े उस पर चढ़ना पड़ता है, क्या कहलाते हैं तुम्हारे? टॉवर, बिजली के खंबे, रेलवे के बिजली के खंबे, और ऊपर से जाके काम करना। तो वो ऊपर से बार बार नीचे नहीं आ सकते, तो वो जब टंगे रहते हैं ना ऐसे, तो एक पॉकेट यहाँ चाहिए, पैच कस निकाला, कस दी, यहाँ से वो लिया, जब क्या कहलाता वो, पैच कस नहीं, वो क्या, प्लास, और यहाँ खोस दिया, यहाँ से निकाला, हथौड़ा ठोक दिया, पीछे डाल दिया तरकस की तरह, और यहाँ टांग बगल में है, यहाँ से एक निकाल लिया। समझ में आया कुछ? तो इसलिए उनके 2 पीछे है, 2 आगे है, 2 इतने, 2 इतने। इसलिए होती थी उनकी। अब ईमानदारी से बताए ना, जिसकी जीन्स में 8, 10, 12 पॉकेट है, क्या काम आती है? ईमानदारी से बताइए। काय का दृष्टांत दिया मैंने 2, ब्लाइंड। मैंने आज तक कपड़े नहीं पहने जीन्स, कान में पहनने का तो सवाल ही नहीं। मैं अपनी बात बोलूं, मैं अपनी लाइफ की बात कह रहा हूँ। मेरे को सर्च करके देखना, आप पता लगाना कभी, मैंने एक भी लाइन जिनवाणी तक की ब्लाइंडली फॉलो नहीं की। मैं कुछ बड़ी बात कह रहा हूँ, जिनवाणी की भी मैंने वो मानी है जो मेरे समझ में आई है। मेरा त्याग, मेरा खान पान, मेरे ड्रेस, मेरा बोलना, मेरा हंसना, मेरा खेलना, ईच एंड एवरी, बिल्कुल वो मेरे ही अकॉर्डिंग है। आप मेरे से पूछोगे नहीं आप ऐसा सिर क्यों रखते, तो मैं बता दूंगा। मैं धर्म नहीं बताऊंगा, इससे धर्म होता है। मैं बताऊंगा इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट। आप पूछोगे नहीं कपड़े मेरे लिए क्यों अच्छे हैं, क्योंकि टोटली हेल्दी है। जीन्स वालों को 100% जीन्स पहनने वाले बच्चों को अंडरवियर से लेकर नीचे तक स्किन डिसीज होती है। जो पहनते हैं ना टाइट अंडरवियर, एक भी माई का लाल ऐसा नहीं है जिसके लिए अंडरवियर के अंदर फंगस ना हो रही हो। अब इतनी बात कह दी मैंने, बस खत्म। और मैं क्या कर सकता हूँ? तो 2 नहीं है, ऐसी कितनी सारी बातें। कुछ और बता दूँ थोड़ी सी, जैसे दूल्हा दुल्हन का नाचना, ये आपने ब्लाइंड फॉलो कर रहे हो आप। दूल्हा दुल्हन क्यों नाचना चाहिए, क्यों? पर्पज बताइए ना मुझे। कोई कल्चर, कोई लिटरेचर, कोई बैकग्राउंड, दूल्हा दुल्हन का क्यों नाचना चाहिए तुम बता सकते हो? कोई बच्चे तो नहीं बताएंगे, बड़े लोग बताओ। और नहीं तो मैं बताता हूँ फिर सारी कहानी स्टोरी। कोई आपकी मिसेज की शादी की बात कहे, क्या कूले मटका दी है, क्या इस आंखें थी, क्या किस किया था,
वो क्या गले में हाथ डाला था, वो क्या कमर में हाथ डाला था, ओ देखो देखो देखो, तुम मुंह सही बता ना, आपको आग नहीं लगेगी कि मेरी पत्नी के बारे में तू क्या बोलता है? उन्हें बोलने का अवसर किसने दिया? मैं एक बात बोलूं बेटी, मैं खराब शब्द बोलता हूं तो मेरे को थोड़ा लोग कहते ही मत बोला कर, मैं खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन एक अच्छा शब्द बोल देता हूं। इस समय दो कल्चर चल रहे हैं, एक व्यभिचारी कल्चर। व्यभिचारी कल्चर माने जिसमें बहुत पत्नियां होती हैं और बहुत पति होते हैं, तलाक होते हैं, ब्रेकअप होता है, हार्ट टूट टाट जाती ना मालूम कितने झटके लगते हैं उन हार्टों में और बेचारे यदि कार की भाषा में बोले ना तो ऐसे पति पत्नी, अंकित थोड़ा बहुत खड़े होकर घूम के आ, जल्दी उठ, वहां से सुनेगा तो बहुत पूरा सुनेगा ना, इसलिए कह रहे तुम भी उठ जाना है थकी है ना, व्यवस्था करती है, बहुत व्यवस्था में उपयोग लगाती है, इसलिए थक जाती। लेकिन मैं बढ़िया बात बता रहा हूँ, वो कार होती है ना, कार जिसको चलाना नहीं आती, कार चलाना नहीं आती, तो महीने 15 दिन के अंदर वो कार इतनी सुंदर लगती है, जगह जगह से डेंट, जगह जगह से पेंट जो हालत कार की होती है ना, वो हालत व्यभिचारी की होती है। मैं आपको, यदि मेरे को आप 1-2 घंटे का मौका दो ना, 1-2 घंटे का, तो मेरे पास कम से कम 200 से ज़्यादा फिल्मी हीरो हीरोइन की फुल हिस्ट्री है। कितने डेंट और पेंट लगे उनकी, कितने ब्रेकअप हुए, कितने तलाक हुए, कितनी शादियां हुई। चार्ली चैपलिन के 2000 लड़कियों से संबंध थे और 100 शादियां की थी उसने, नहीं 8-10 तो शादियां की थी, 100 बच्चे हुए थे, 10 शादियां की थी और एक भी बेचारे के पास नहीं बची आखिरी तक। विदेशों में जो 15-15 पति बदल लेती हैं, 50-50 पति बदल लेती हैं, 50 पत्नी बदल लेती हैं, उन बच्चों की साइकोलॉजी सुनोगे? बच्चों की साइकोलॉजी, जब उनके मम्मी पापा स्कूल आते हैं ना तो फ्रेंड पूछते हैं हु इज, तो वो बड़ा शर्मिंदा होकर बोलता है सी इज माई 50th नंबर मदर। 50th मतलब समझ गए, 50वें नंबर की मम्मी है, मेरे पापा की गाड़ी में 50 टायर बदल गए स्टेपनी बदल जाती है, माने पति पत्नी माने जस्ट लाइक, बोलो स्टेपनी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये ब्लाइंड फॉलो करना है आपको? खूब लव अफेयर करो, इंटरकास्ट मैरिज करो, हर महीने पति बदलो, बहुत बढ़िया है क्यों? तो अब एक बात इशारे में कह दी मैंने, ये ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपना हीरो, क्या कहना, आइडियल टेलीविजन से ढूंढेंगे, और आजकल तो जान कौन सा चैनल कह रहा था, कौन सा OTP, कौन सी की OTT हम नहीं जानते, OTT, इस चैनल को देखने वाले एक भी लड़का सुखी नहीं है। सर्च कर लेना आप जाकर के, एक भी लड़की सुखी नहीं है। और अपन क्या कहते हैं, यदि लड़के बदल सकते तो मैं क्यों नहीं बदल सकती, बराबरी का राइट। मैं उनको कहता हूं बराबरी का दुखी होने का राइट दुखी हो गए, उस बच्चे से पूछो जिस पर क्या गुजरती होगी, उस बच्चे से पूछो। कौन की स्टोरी सुना दूं, एक आध की सुनाऊं स्टोरी आपको? फिल्मों की तो मेरे पास, इंदिरा गांधी की सुनोगे? सुनोगे? बोलो। इंदिरा गांधी का घर यदि बर्बाद हुआ है तो लव अफेयर में हुआ है। इंदिरा गांधी पढ़ने गई थी, फिरोज गांधी से शादी की, फिरोज गांधी नहीं, फिरोज खान, फिरोज खान समझ गए, फिरोज खान। इंटर कास्ट मैरिज हुई, वो पारसी था और विदेश में रंग लग गया नया नया, शादी हो गई। इसके बाद नेहरू खानदान का खात्मा हो गया, नेहरू के कुल का कोई नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। इंदिरा गांधी, गांधी क्यों कहलाई पता है आपको किसी बच्चों को? महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दिया, और क्यों दिया पता है? केवल इंदिरा गांधी को भारतीय राजनीति में जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वो नेहरू की बारिश थी और तो कोई था ही नहीं।
केवल इसलिए उसको अपना नाम दिया, इसलिए उसके पति का नाम भी फिरोज गांधी हो गया। थोड़े ही समय में तलाक हो गए, फिरोज गांधी भाई साहब अलग हो गए। इंदिरा गांधी अब दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। भारतीय कल्चर में यदि आपको इतिहास में क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स में रहना है तो बेचारी अब क्या करती। उसके बच्चे हुए, नाम मालूम है आपको? राहुल गांधी है? नहीं नहीं, संजय गांधी और राजीव गांधी। अब इन दोनों की स्टोरी सुन लो। चलो, अम्मा की स्टाइल से पूरा का पूरा कुनबा नष्ट हो गया। स्टोरी आगे चलाते हैं थोड़ी सी। वो कौन नाम था? राजीव और संजय। राजीव भाई साहब भी पढ़ने गए, वे सोनिया से अटक गए, इटली की। और एक और संजय भैया थे, वो हरियाणा से अटक गए, मेनका गांधी। अब नाम सबके गांधी पड़ गए, वो गांधी जी की कृपा से। वो पंजाबी की थी, वो इटली की थी। इंदिरा गांधी इतनी परेशान हुई थी, इतनी दुखी हुई थी, इतनी दुखी हुई थी। उन्होंने दोनों को बहुत समझाया, मत करो, खूब रोई, खूब रात रात नींद नहीं लगी इंदिरा गांधी की, दोनों लड़कों की शादी के चक्कर में। लेकिन हुआ जो हुआ। अब आगे की स्टोरी सुनो। अब इन सोनिया गांधी और राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी तो उनकी स्टोरी खत्म ही हो गई बीच में। अब ये बची, इनके लड़की थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। राहुल के समाचार आपको पता ही नहीं। इन बेचारों की 55 साल की उम्र में भी अभी तक अब क्यों नहीं हो पा रही होगी, ये मैं अभी ज्यादा स्टोरी में नहीं जाऊंगा, मैं बता सकता हूँ क्यों नहीं हो रही होगी। यदि विदेशी लड़की से शादी करता तो आफत है, और इस उम्र में दे कौन, सो आफत है बेचारे की। अब इसकी एक बिटिया और एक बहन प्रियंका गांधी। जब प्रियंका गांधी की लव मैरिज हुई तो सोनिया गांधी उतनी ही दुखी हुई जितनी इंदिरा गांधी थी, इतनी दुखी थी। अब मैं उसकी भाषा नहीं बोलना चाहता, अच्छा नहीं लगता किसी की लैंग्वेज बोलना, न वो शकल का, न सूरत का, न बुद्धि का। 10वीं पास है वो, नहीं फेल हो सकता है। और आदिवासी से कन्वर्टेड ईसाई है वो, आदिवासी से कन्वर्टेड ईसाई। ये भी स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि मुझे किसी की व्यक्तिगत बुराई करनी है। मैं आपको हजारों स्टोरियां बता सकता हूँ, बिल गेट्स से लेकर के इनकी बर्बाद स्टोरी देखो बेटे। और इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ लेना कि वर्ल्ड में मैं इनकी बुराई कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ बेटे, इसी तरह एक एक व्यक्ति की रिसर्च करो। फिल्मी हीरो को आप जितना ऊपर से अच्छा समझते हो ना, इनके अंदर आप पढ़ो। मैं नहीं कहता हूँ नहीं पढ़ो, मैं नहीं कह सकता कि आप ब्लाइंडली मेरी बात मानो। न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ता हूँ मैं, मेरे पास जो स्टोरियाँ हैं वो इसलिए है कि मैं साउंड हूँ, मेरे डिसीजन साउंड है, और मेरी पर्सनैलिटी एकदम मज़ेदार है। समझ गए? कुछ स्टडी जरूर करो। दूसरी बात कौन सी बता दी आप? मीडिया से, फिल्मों से और OTT उन चक्करों में मत पढ़ो। तो फिर क्या करें? अच्छा साहित्य पढ़ो। कल्चर एंड लिटरेचर ये टोटली आपके रक्षक हैं। फिर से बोलूं, कल्चर एंड लिटरेचर। लिटरेचर बहुत है, इतना बढ़िया लिटरेचर है कि आप, मैं कल परसों भी कह चुका हूं, इसे अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप पढ़िए। जब तक पर डे एक स्टोरी नहीं पढ़े, एक ड्रामा नहीं पढ़े, एक अच्छा प्रथमान युग नहीं पढ़े, सो मत, एक पढ़ो आप। मेरी जिंदगी के निर्माण में सबसे ज़्यादा स्टोरियों का और प्रथमान युग का योगदान। ठीक है? और कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछ लेना। अब अंतिम बात कहना, क्योंकि अब घड़ी का टाइम हो रहा है, मैं 10 मिनट फिर आपको भी दूंगा। क्षमा करें सभी लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने किसी व्यक्ति स्टोरी सुनाई है जैसे गांधी परिवार की, लेकिन मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है किसी को हर्ट करना। मैंने उस रियलिटी को दिखाने की कोशिश की है। मैं बिल गेट्स, जॉब बेजोस ना, और कौन कौन, बहुत सारे नाम है, बहुत, मैं आपको सबके नाम सुना सकता हूँ। बहुत स्टडी है मेरे पास लिखित में सबकी स्टोरियाँ हैं, वो आप बिल्कुल चेक कर लेना, ले लेना मेरे से। चलिए अब अंतिम बात करते हैं। हो सकता है आपने ऐसा कभी ना सोचा हो, शायद बच्चे भी हो नहीं सोचा। पेन रख दीजिए, कॉपी रख दीजिए,
5 मिनट और मेरे साथ एंजॉय कर लीजिए, जल्दी। रेडी? पेन रखिए। जब आप पेन हिलाती हैं ना तो 50 मूड हो जाता है आपका, 50-50। जब पेन हिलाते हैं ऐसे ऐसे खेलते करते तो आपको 50-50, मैं चाहता हूँ 100। ओके? थकान लगे तो ऐसे कर देना, मैं तत्काल बंद कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम। मैं बहुत सारा लिख के लाया हूँ, पूरा तो बता भी नहीं सकता। अब नींद आ रही है दीदी, आपको आ रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, एक बार हंसो जोर से। हाँ, और जोर से हंसो। अरे ऐसे हंसो, ऐसे हंसो जैसे सीता हंसती है, शूर्पणखा जैसे मत हंसो। चलिए, ये तो मैंने बच्चे को लाइट किया। मैं पूरी लव फेयर की खास तौर से लड़की का क्या होता है ये बताना है मुझे। वर्ल्ड वाइड जब कोई लड़की इंटरकास्ट मैरिज करती है या लव फेयर करती है तो उस पर क्या गुजरती है, उसकी रियल स्टोरी सुना रहा हूं आपको, एनालिसिस। ऐसी लड़कियों को समाज साथ नहीं देती। समाज हमेशा कमेंट करती है, बच्चलन है, माँ बाप को लजाती है, भग गई थी, चीट करती है, ऐसे ऐसे उलाहने सुनने मिलते हैं समाज के अंदर। चलिए थोड़ा अपन सोच लेंगे, समाज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब लड़का और लड़की इंटरकास्ट होते हैं तो कानून दोनों का साथ नहीं देता। भारतीय कानून के अनुसार शादी करने के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि आपने मुसलमान बन गए या हिंदू बन गए या जैन बन गए या ईसाई बन गए केवल शादी के लिए, तो आपका धर्म परिवर्तन इलीगल है। एक कानून है, भारतीय कानून। तो कानून आपका साथ नहीं देता। आप सोचो कि हमारे सास ससुर साथ दें, तो सास ससुर, ननन, जिठानी, देरानी और उस मोहल्ले की बात करो, मोहल्ले के, उनमें से एक भी साथ नहीं देता, एक भी साथ नहीं देता। ऐसे घूर घूर के देखती हूँ और ऐसे ऐसे मैंने इशारे करती रहती हूँ, ऐसे इशारे करती रहती सारे। तो उस समय सबका आंखों का सामना करना बहुत कठिन होता है। यदि तुम सोचो कि सामने वाली समाज, जाति, धर्म, संप्रदाय, उनकी मीटिंग बुलाई जाए, इस लड़के ने मुझे चीट किया हुआ है, तो वहां का समाज 1 सेकंड भी साथ नहीं देता। तुम खुद बच्चलन हो तो लड़के का पक्ष में जाएगा, उनका डिसीजन लड़के के पक्ष में चला जाता, लड़की के पक्ष में नहीं जाता। इधर वो एक सच्ची घटना है, मैं क्या बताऊं, कितनी घटनाएं हैं मेरे पास, पूरी बुक छपी है, पूरी बुक छपी हुई है। एक लड़की, क्या कहलाता है, नोएडा में जैन लड़की झांसी की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वहीं एक मुसलमान लड़का झांसी का ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोनों कलीग, एक ही उसमें जॉब करते थे ऑफिस में, दोनों झांसी के थे। फैमिलियर हो जाते हैं, थोड़े बातचीत होती है, आगे बढ़ जाते हैं, और उन दोनों की लव फेयर करके कोर्ट मैरिज कर ली। लड़की ने शर्त रखी थी कि मैं कभी बुर्का नहीं पहनूंगी और कभी भी मांस, मच्छी, अंडा मैं नहीं बनाऊंगी। ये 2 शर्त रख दी थी लड़की ने, और लड़के ने कही यस यस। लेकिन ससुराल तो आना पड़ेगा ना कभी, झांसी शादी में, किसी ने कोई फंक्शन में आना पड़ेगा। तो लड़की उसके साथ आई तो सास ने घर में घुसते ही समय कहा, हमें मोहल्ला क्या कहेगा, हमारी समाज क्या कहेगी, हम मस्जिद में क्या जवाब देंगे, हम सबको क्या जवाब देंगे, तुझे बुर्का पहनना पड़ेगा। तो जैसी सास ने उसको हैरास किया और प्रेशर किया कि तुझे बुर्का पहनना पड़ेगा, तो उसे पति की ओर देखी, मिस्टर देखिए समझाइए इनको। तो उसे क्या, पहन लेना, क्या जाता है, एक दिन के लिए पहन ले। ओ मिस्टर, अब बिल्कुल वैसे होते हैं फ्राइंग बोलने वाले, डोंट चीट। मैंने पहले ही बोला था आपको मैं क्या कहूं। सास ने सबके सामने थप्पड़ खींच के दिया। वो 12 बजे रात को भागी वहां से,
भागी वहाँ से और अपने मम्मी पापा को दरवाजे पर उसने नॉक किया। मम्मी पापा अपनी समाज से परेशान थे, जैन समाज से। तुम्हारी लड़की भाग गई, लड़की भाग गई, और लड़कियों का क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे की शादी कैसे होगी जी, वो बेचारे परेशान। तो जब वो लड़की रात को 12 बजे घर पर आई तो उन्होंने भी दरवाज़ा नहीं खोला। वो आधे 1 घंटे तक फूट फूट कर रोई, क्योंकि उसे अब समझ में आ रहा था मैं ठगा गई हूँ। भयंकर फूट फूट कर रोई, लेकिन मम्मी पापा ने गेट नहीं खोला। फिर वो वापस गई, कहाँ जाती, उसी घर में उसने बुर्का भी पहना, अपना नाम भी बदला, और उसको वो मच्छी भी बनानी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। एक दिन वही लड़की बुर्का में जैन समाज की दुकान पर आई। उसने कहा आपने मुझे पहचाना बुर्के में से? उसने कहा आपने मुझे पहचाना कि नहीं? तब उसने बताया मैं जैन थी। एक पूरी स्टोरी छपी हुई है, ऐसी एक किस्सा नहीं है। IAS टॉपर फर्स्ट एंड सेकंड रैंक, 2-3 दिन साल की बात, पहले की बात है। कश्मीर का लड़का फर्स्ट टॉपर था, सेकंड टॉपर लड़की थी, जैनी थी, वो कौन थी, कोई थी, जो भी थी, श्वेतांबर या कोई और थी, जो भी थी, नाम मालूम पड़ जाएगा। और दोनों, अब चूंकि दोनों एक साथ ट्रेनिंग में गए, टॉपर थे, टॉपर तो जरा टॉपर ही होते हैं अपने दिमाग में। दोनों घुल मिल गए, शादी कर ली। मैंने उस दिन की भी फोटो देखी थी, न्यूज़पेपर में आई थी शादी करने की दोनों की, और अभी थोड़े दिन पहले की भी देख ली। दोनों कब से ब्रेकअप में हैं और दोनों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई है। समझ गए होंगे इतनी स्टोरी में। मैंने एक एक पॉइंट लिखा है, आप जितना डिटेल सुनना चाहोगे उतना सुनाऊंगा। समाज साथ नहीं देता, कानून साथ नहीं देता, मोहल्ला साथ नहीं देता है, परिवार साथ नहीं देता है, पति तक साथ नहीं देता है। जब झगड़ा होता है तो ननद साथ नहीं देती, सास ससुर साथ नहीं देते हैं, स्वयं के माता पिता साथ नहीं देते हैं, और जब जॉब करने जाते हैं तो वहाँ भी गंदी नज़रों से देखा जाता है। आगे चलो, जब अपने बच्चे होते हैं, वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ बच्चों को भी मम्मी पापा की स्टोरी सुननी पड़ती है, तो गंदा लगता है। आप चाहें तो मेरे पास सर्च कर सकते हैं आप, हेमा मालिनी और आशा पारेख, 4-5 हीरोइनों का एक इंटरव्यू बॉम्बे के समाचार पत्रों में छपा था। हमारी गलतियों की सज़ा हमारी संतान को क्यों देते हो, ये हेडिंग है उसका, हमारी गलतियों की सज़ा। जवानी में तो हीरोइन खूब किसी भी आदमी के साथ फोटो खिंचवा रही है, डांस कर रही है, स्विमिंग पूल में नाच रही है, नहा रही है, और कहीं भी गड़बड़ कर रही है। समझ गए होंगे आप बच्चे लोग, मतलब हीरोइन का जो रूप। और बाद में उसके फ्रेंड सर्कल के बच्चों के, देख तेरी अम्मा, देख तेरी मम्मी, देख तेरी मम्मी। आप कल्पना कर सकते क्या बीतती होगी उन बच्चों पर। तो संतान परेशान होती है, स्कूल में परेशान होती है, और बच्चों के फ्रेंड हैरान करते हैं। एक जरा सी गलती, क्षणिक सुख, झूठा सुख, इमोशनल सुख, मूवी और उधर से सीखा हुआ सुख आपको जिंदगी भर के लिए स्ट्रेस में डाल देता है। आप ब्रेकअप में पड़ जाते हैं, आप तलाक में पड़ते हैं, इसके बाद आपकी लाइफ का एंड नहीं आता। थोड़ा कहा, बहुत समय ना, मेरा टाइम हो गया है, बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कहना तो मुझे है, 1-2 बातें और कह दूं। एक बात तो ये कह रहे बेटे, मैं जानता हूँ मैंने आज जो पढ़ा है ना सबसे कठिन है। फ्रेंड सर्कल के बीच में लड़कीबाजी ना हो, लड़काबाजी ना हो, चैटिंग ना हो, और सेल्फियाँ ना हो, इमोशनल खान पान नहीं हो, होटलबाजी ना हो, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। एक मुइराज की तपस्या जैसा कठिन काम है आज। क्या बोल रहा हूँ, एक मुइराज की तपस्या जैसी। इतनी कठिन कठिन बातें बोली है मैंने आपको। मैं उसी सिंधु को तैर के आया हूँ। सिंधु कह रहा हूँ। खैर, तो आप एक अंतिम सलाह है बेटे, हो सकता है कल परसों, कह सकता है कल परसों आपका सिविल पूरा हो जाएगा और परसों आप अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन एक प्रॉमिस कर सकते हो, बचने का केवल एक रास्ता है, एक रास्ता, वो है अच्छे मित्र और सत्संग।
ये सत्संग आपको शिविरों में मिलता है। आप जब भी जिंदगी में शिविर लगे आप वहां जरूर जाइए। ओके। जैसे 21 मई से 7 जून तक 18 दिन का शिविर ग्वालियर में है। मैं वहाँ आपको मिलूँगा, फिर अपन बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। मैं चाहता हूँ आप में से कोई भी बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। यहाँ फिर भी थोड़ा बर्डन होगा, वहाँ पर बर्डन भी नहीं होगा। आप खूब एंजॉय करिएगा। सभी लोग अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने मम्मी पापा के फ्रेंड सर्किल विद फैमिली आप वहाँ जरूर आइए। एक बात बोल दी, एक जो बच्चियां हैं बड़ी और बच्चे भी हैं, उनके लिए अब क्या व्यवस्था बनाएंगे? आपके पास कुछ हो ना ग्रुप मरुप जिस पे से बच्चों को मैसेज जाते होंगे, तो उस ग्रुप पर हम आपको, यदि 12-14 साल के बच्चे हैं तो फुल पेरेंटिंग और फुल केयरिंग के लिए एक बाल जिज्ञासा नाम की फाइल सबमिट करेंगे आपको। आपके मोबाइल पर, पापा के मोबाइल पर, मम्मी के मोबाइल पर, जो इनके पास यहाँ पर होगा, एनरोल होगा आपका फ़ोन नंबर, उस पर आपको बाल जिज्ञासा मिल जाएगी। साथ में एक आपको लिंक मिलेगी, लिंक। उस लिंक पर जाकर के आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कांटेक्ट में आ सकते हैं। दुनिया में कहीं भी हो आप मेरे कांटेक्ट में आ सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पर। मैं अपना कॉल सेंटर में 1 मैन शो है फिलहाल मेरे भैया लोग हैं, ये लोग आपको हेल्प करेंगे। जिंदगी के किसी भी मुकाम पर आप फंस जाएं, सुसाइड नहीं करिए। बहना भूल ना जाना एक फाइल है। लड़कियों को फ्रेंड सर्किल, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मेंटली सेक्सुअल ऑब्सेशन, क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन, जो भी इन सब की प्रॉब्लम, बच्चों को भी अपनी प्रॉब्लम, उन सब के लिए लिखा हुआ है। मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह। आप बिल्कुल उसको पढ़िए, आपको बहुत समाधान लिखे हुए। इतने तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता, लेकिन मैंने सारे समाधान लेडीज़ के लिए। शादी करना है तो गृहस्थ जीवन लिखा है। शादी हो गई है, सास ससुर से, बहू से कैसे निपटे, ननद से कैसे निपटे इसके लिए परिवार चलाना है तो सीखना होगा। एक फाइल है। ब्रह्मचर्य लेना है तो ब्रह्मचर्य प्रेरणा एक फाइल है। बच्चे हो गए हैं आपके, तो बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करें, इसके ऊपर एक पेरेंटिंग फाइल है। इसके बाद सबसे एंड में समाधि कैसे करें, मरने तक का प्रबंध, तो समाधि के बारे में भी टोटली एक फाइल है। वो आपको फुल गाइड करेगी समाधि कैसे करना है। हाँ, और बीच में एक फाइल इन्होंने और बता दी, वैसे वो सब उसी में लिखी है गृहस्थ जीवन में, लेकिन अलग से भी मैंने एक फाइल बनाई है कि प्रेग्नेंट है तो उस समय डॉक्टरों की सफाई से, वो क्या कहलाता है, चेकअप। बिल्कुल डॉक्टरों से चेकअप मत कराना, किसी भी प्रकार का चेकअप नहीं कराना। एकमात्र लूट मार उद्योग चलता है, बिल्कुल मत कराना, बिल्कुल। अब इतने क्या मैं प्रेशर दे सकता हूँ, बिल्कुल मत कराना। बात क्यों नहीं कराना, क्या होता है, वो सबकी फाइल बन रही है। अंत में जेनोपैथी फुल हेल्थ के लिए, फुल परिवार के हेल्थ के लिए। और मेरा दावा है कि जो भी आप इसको पढ़ेंगे तो जिंदगी में कम से कम आपको 10-5 करोड़ का फायदा होगा। एक व्यक्ति है तो 1 करोड़ का फायदा मिनिमम तो होगा ही, मिनिमम 1 करोड़ का फायदा। अंतिम सूचना, अंतिम समाचार, जेनोपैथी पर यदि आप में से कोई मुझे असिस्ट करना चाहते हैं बुक्स लिखने में, चाहे आप MBBS हो, चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे किसी भी नेचुरोपैथी में हो, तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये बड़ों के लिए। लेकिन जो अभी नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी नहीं बने, वे क्या करें? यदि उनके पास टाइम है, सैटरडे संडे 2 घंटे, 1 घंटे पर डे, 1 घंटे सैटरडे, 1 घंटे संडे। यदि आपके पास टाइम है, दोपहर में लगभग 1 बजे से 2 बजे, तो दोपहर के सेशन में नेचुरोपैथी की कक्षा चलाते हैं हम लोग मतलब हमारे पूरा दिल्ली बोर्ड है नेचुरोपैथी का, NDY एक पूरा बोर्ड है दिल्ली का, वहाँ से संचालित परीक्षा होती है नेचुरोपैथी का। आप 3.5 साल का कोर्स कर सकते हो। और यदि आपने 11th-12th में बायोलॉजी ली हो तो फिर 3 साल का कोर्स है।
आप ये कोर्स घर बैठे कर सकते हैं, हर महिला कर सकती है, हर बच्ची कर सकती है, पढ़े लिखे 12वीं पास जो भी हों, 12वीं पास जो भी वो इस कोर्स को करके डॉक्टर बन सकते हैं। ओनली 12th पास बच्चे पास होकर के 3-3.5 साल का कोर्स करके डॉक्टर बन सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी तो मेरे जेनोपैथी जो वर्ल्ड वाइड, मेरा सपना तो वर्ल्ड वाइड का है, क्या होगा मुझे पता है नहीं जेनोपैथी में आप मेरे डॉक्टर होंगे और 2 घंटे यदि वो चलेगा तो मंथली या वीकली 1 घंटा मैं भी आपको जेनोपैथी पढ़ाऊंगा, स्पेशलाइजेशन भी कराऊंगा। स्पेशलाइजेशन समझते हैं? किडनी, हार्ट, लीवर, ब्रेन, जो भी होगी तो वो मैं भी करा सकता हूँ वीकली 1 घंटा। यदि आप चाहेंगे तो मैं अपना लाभ भी दूंगा, लेकिन वो कोर्स आप कर सकते हैं नेचुरोपैथी का। ये मेरा अंतिम समाचार था। अब मेरे ख्याल से तो काफ़ी आपके साथ मैंने क्रूरता की है, टाइम ओवर हो गया। एनी क्वेश्चन? ओनली 3 मिनट्स। बोलो भाई, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? वेरी गुड, ताली बजाओ चलिए। अभी जो है आप लोग जितने हमारे शिविर के स्टूडेंट हैं अभी अल्पाहार में जाएंगे सीधे, उसके बाद में फिर आपका जो है अपना खेलकूद का आपका सेशन चालू हो जाएगा। इस बात का सभी विशेष ध्यान रखें। शाम की कक्षा आपकी जो 7:30 बजे यथावत जिनवाणी स्तुति।